हमने n टर्म का फॉर्मूला सीख लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ n टर्म्स का कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसके लिए देखो दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, एक ये और एक दूसरा फॉर्मूला जहां पर लास्ट टर्म भी इंक्लूड हो रहा होता है। तो पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूले से बताता हूँ क्या चीज एक्चुअल में है। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और यहाँ पे d, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये एक्चुअल मतलब क्या है। जो तो हम ये पढ़ रहे होते हैं ना 1 2 3 4 5, तो इसका सम निकाल के बताओ, है ना। तो सम क्या होता है, हम एक में दो जोड़ते हैं 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ते 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ते 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ते 15 हो गया, है ना। मतलब हमें जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनको ऐड कर रहे होते हैं मैनुअली। तब मैनुअली ना ऐड करके अगर हमारे पास कुछ सफिशिएंट डेटा गिवन हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स बताओ। तो 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32 फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 15 टाइम्स तक। मतलब ये पहला मल्टीपल है 8 1 जा 8, 8 2 जा, इस तरीके से 15 तक निकालने हैं, ठीक है, और सम निकालना है। अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम सबका सम एक एक करके निकालें और ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। सारी चीजें सेम है, एन भी वही है, ए भी वही है, डी भी वही है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो कितने टर्म्स का निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स। तो एस 15 निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी 15 दे दी क्वेश्चन में, अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, यही तो हमारा ये होगा। और डी कितना हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 8 है, मतलब डी की वैल्यू 8 हो जाएगी, अदरवाइज माइनस भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, प्लस n-1 मतलब 15 - 1, n की वैल्यू 15 हो जाएगी ना, ये 15 की तो निकाल रहे हैं, इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में 8। अब थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 14 का टेबल सुना दो 102 12। चलो जो भी आपको पता नहीं आता कि नहीं आता, मैं तो लिख दे रहा हूँ 126, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे 64 से 264, तो 15 इंटू 64। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। कैसे किया, वैदिक मैथ लगाई है। वैदिक मैथ मैंने सिखा रखा है, वीडियो में आप देख सकते हो। 15 और 64 दे रखा था, तो मैंने सीधा लिखा 20, दिमाग में था मेरे, लास्ट में 0 तो आना ही है। इसको नीचे नीचे, तो लास्ट में देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें पता है कि 4 × 4 30, 34 आ रहा, 36 आ रहा था, 4 × 4 और 6 30, 36 यहाँ पर लास्ट में 6 आ ही जाता। नहीं समझ में आ रहा है, देखो अच्छा करा देता हूँ, ध्यान से देखो। 64 था, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे फिर ऐसे, तो पहले ऐसे से 5 4 जा 20, कैरी हो गया 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 × 4 और 6 5 जा 30, 30 और 4 34 और 2 36, कैरी हो गया 3, 6 × 6 और 2 3 9। कैलकुलेट ऐसे निकाल सकते थे, तो आप वहां से मैं देख के आ सकते हो, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा, एसएन की S15 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 960 आ चुकी है, ठीक है। आसान सा था, आगे बढ़े। नेक्स्ट दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एपी दे रखी है ऐसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे दे रखी है, ठीक है। और जाते जाते हमारे पास दे रखा है 201, तो हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है क्या, an, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा होता है इस तरीके से कि n/2 a प्लस l इज इक्वल टू ऐसा, और कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें सही है, n/2 a प्लस a, ये दोनों चीजें वही तो लिखी हुई है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, चलिए ये भी आपको पीछे ही बता देता हूँ, ध्यान से समझना कैसे आया। जैसे Sn बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा n/2 ब्रैकेट के अंदर a2a प्लस n-1d, ठीक है। n/2 2a को मैं ऐसे लिख दूंगा a प्लस n-1d, ठीक। अब जरा ध्यान से आप लोग देखो, a तो लिखा हुआ है, ये जो यहां से यहां तक वैल्यू है, ये क्या an लिखा हुआ है, ये तो मैंने उधर लिखा है, देखो, ठीक है, समझ में आ गया।
करें? चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी दिस। हमारे पास an दे रखा है, लास्ट टर्म a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू कितनी है 3.5 हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू, हमें बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े से काम हो जाएगा। n की वैल्यू कितना पूछा है, तो n हमें नहीं पता क्या? अच्छा, तो हमें n नहीं पता है, तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d, यही करना पड़ेगा क्या? अब जरा ध्यान से देखो, an की वैल्यू हमारे पास 84 दे ही रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दे रखी है, प्लस n माइनस 1, तो n तो पता ही नहीं है, d की वैल्यू 3.5। इसको तो शिफ्ट करेंगे, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 3.5। ये माइनस करेंगे 77 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 3.5। अब 3.5 से डिवाइड करूंगा नीचे, यहाँ 77 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। मैं जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखना कैसे, तो यहाँ पे देखो ये और ये मिलकर 7 हो जाएगा क्या, 3.5 इंटू 2, तो ये से मैं इसको काट दूंगा 11 टाइम्स में। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 11, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू क्या 23 आ जाएगी। ये सोचना जरा, ठीक, n के लिए 23 आ चुकी है। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पर, 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में 7, प्लस an की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 84। बस डायरेक्टली सॉल्व करना था आपको। 23 अपॉन में 2, इसमें ऐड करने भी यहाँ पे हो जाएगा 91। ठीक, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, वैदिक मैथ्स लगाऊंगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 27 और 2 29, कैरी हो गया 2 18 2093 हो जाएगा 2093 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1046.5। तो इतना समीशन आ जाएगा, हम उसको अपना सॉल्व कर रहे होंगे, सबको लाइन से सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन था और अगला भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। चलो आप पहले इसको नोट करो जल्दी से। जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तो आप लोग स्क्रीन पॉज कर लिया करिए और फटाक से नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट दे रखा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस, तो S20 पता करो। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो ना, an की फॉर्म में दे रखा हो, तो an दे रखा है कितना, an बराबर दे रखा है 5 माइनस 3n। तो a1 वैल्यू जरा पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, n बराबर 1 पे, n बराबर 2 पे, और फिर n बराबर 3। जस्ट चेक कर लो, तो 5 माइनस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1। a की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 इंटू 3, 5 माइनस 9 माइनस 4। ऐसे याद है क्या, तो हमारे पास क्या AP मिल गई है, AP मिल गई। AP क्या मिल के आई है, 2 माइनस 1 माइनस 4। d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, दैट इज माइनस 3। a पता है, d पता है, क्वेश्चन में क्या है, S20 पता करना है। तो आसान हो गया क्वेश्चन। S20 के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, S20 बराबर होता है 20 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकाली थी हम लोगों ने अभी, 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो 20 दे ही रखी है, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, माइनस 3। यहाँ पे हो जाएगा 10, कैंसिल आउट कर देंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू माइनस 3 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 19 से 57। ओवरऑल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 से माइनस करेंगे 53 हो जाएगा, माइनस 57 माइनस करेंगे माइनस 53। तो सॉल्व करके हमारा S20 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 530। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बटे थोड़ा सा अलग, यहाँ पर दे रखा है कि एक रेंज हमारे पास दे देगी कि 500 से लेकर के 50 से लेकर के 500 तक के ऐसे नंबर पता करो 7 से डिविजिबल है। देखो बिटवीन लिखा हुआ, अगेन बिटवीन आ जाए तो क्या होगा, 50 के बाद वाला कोई नंबर, तो 50 के बाद एक ही नंबर आता है 56 जो डिविजिबल होता है 7 से। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, और एक ऐड कर दो तो 63 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट।
आगे 500 पूछा है तो 500 से डिवाइड करो जरा एक बार 7 को, तो 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 1 7 7 1 जा 7 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एक्स्ट्रा रिमाइंडर 500 में 3 मिल रहा है, 3 माइनस कर लो, हो जाएगा 497। ये 7 से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। तो हमें ऐसे डिवाइडर पता कर लेंगे कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर डॉट डॉट करके कितना आएगा 497। तो हमें सम ऑफ इंटीजर ही पता करने थे, तो काफी आसान हो गया आपको। सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक। ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 56, डी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 7 है, एन हमें नहीं पता, ए एन हमें पता है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें ए एन के लिए। पहले ए एन बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमें एन तो निकालना पड़ेगा, तो रहेगा 497 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 56 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7 है, ठीक है। 56 से शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 497 माइनस 56 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42, 7 3 जा एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 64। तो इनके बीच में 64 ऐसे नंबर आ रहे होंगे। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है, एस एन निकालना था। एस एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई एस 64, तो इनके बीच में निकालना है, तो हो जाएगा एन अपॉन 2 दैट इज 64 अपॉन 2, फिर ए प्लस ए एन, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन है 56, ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 497, ये हो जाएगा 32 इंटू, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पर जाएगा 553। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ कि कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ आंसर करो कमेंट करके। नहीं आ रहा, चलो मैं कर दे रहा हूं। अब यहां पर मैं वैदिक मैथ लगा करके आराम से लगाऊंगा नॉर्मल मेथड अपना। बच्चों को मल्टीप्लाई भी सिखाना पड़ता है। 2 3 6, 2 5 10 कैरी 1, 2 10 1 11, 3 3 9, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 1 16, 6 9 6 7 1। आंसर आ गया 17696। गलत हो तो कमेंट में बता देना हमने जो गलत किया है। ये तुम्हारे लिए HW रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं, तो आराम से हो जाना चाहिए। तो अब डिफरेंट एक नया टाइप देखते हैं जहां पर AN और SN में डायरेक्टली रिलेशन दे रखा होगा और वहां से हमें कुछ वैल्यूज पता करनी होंगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है वो इसके फॉर्म में दे रखा है, मतलब n नंबर्स का जो सम है वो ऐसे दे रखा है, SN बराबर n अपॉन 2 2n प्लस 8, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A और D निकालो, ठीक है। तो S1 निकालो, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा n की जैसे मैंने 1 पुट किया तो 1 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 8, सॉल्व होके आ जाएगा 5, ठीक। n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, यहाँ पर 2 अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 टू 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 और 8 12, ठीक है। अब जरा ध्यान से एक चीज और देखते हैं, जो हमारा S1 होता है वही तो हमारा A1 होता है। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे, सिंपल सी बात है, जो पहला टर्म होता है पहले टर्म का सम क्या होगा भैया, वो नंबर खुद ही तो होगा। तो फर्स्ट टर्म S1 मतलब A1 मतलब A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर S1 मतलब 5, तो पहला आंसर तुम्हारा आ चुका है। अच्छा S2 क्या होता है, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम का मतलब होता है A1 प्लस A2, यही तो होता है। और जरा ध्यान से देखो S2 वैल्यू हमने निकाली क्वेश्चन में 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने 5 निकाल दी है, प्लस A2 के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, A प्लस D बनता है क्या, ठीक। हमें पता है कि A की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर ही 5 रख देंगे और D हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा, तो 12 माइनस ये हो जाएगा 10 प्लस D, तो 12 माइनस D इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास A और D दोनों मिल चुका है जो हमें चाहिए था। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए।
नेक्स्ट उसी पे और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन में दे रखा है एन टर्म दे रखा है हमारे पास, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 + 6n। तो बोल रहे हैं कि 25 नंबर का 25 का टर्म्स का सम निकालो कितना आएगा। तो ठीक है, पहले हम a1 निकालेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो इधर होगा 5 + 6 × 1, तो कितना हो जाएगा 5 11। n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा a2 = 5 + 6 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 12 = 17। n की वैल्यू 3 शायद तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन चलो निकाल देता हूँ, 5 + 6 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, मेरे पास एक एपी मिल गई है क्या, एपी मेरे पास मिल चुकी है। ए पहला टर्म 11, दूसरा टर्म 17, तीसरा टर्म 23। मुझे ए पता है 11, डी पता है 17 से 11 माइनस करो तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो S25 = 25/2, फॉर्मूला हमें याद है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। 2 × ए की वैल्यू 11 है क्वेश्चन में, प्लस n-1, n की वैल्यू 25 थी, तो 25 - 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6। यहाँ पे हो जाएगा 25/2, यहाँ पे हो जाएगा 22, प्लस d की वैल्यू 6 है, 6 लिखना था, तो हो जाएगा 24 × 6, 25/2, और यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 24 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं खुद ही बता दूंगा, मुझे खुद आता है। अच्छा, अब कमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 22 + 144 कितना हो जाएगा 166, इतना ही हो जाएगा। 2 से काट दूंगा मैं, 2 8 जा 2 3 जा, अगेन 25 से मुझे क्या करना है 83 को मल्टीप्लाई करना है। तो 25 का टेबल तो मुझे आता है, 25 3 जा 75, कैरी हो गया 7, 25 8 जा 200, और 7 207। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। मस्ती करते रहो, सोना नहीं है, क्वेश्चन करते भी रहना ध्यान से, ठीक है। पता चले कि क्लास ऐसा हो गया, बाद में क्लास कितनी खत्म हो गई। एक और क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का 3 मार्क्स के लिए फिर से पूछा गया था। क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी है जिसमें S9 की वैल्यू 171 और S24 की वैल्यू 996 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, डी एंड 20th टर्म। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो S9 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 171, और हमारे पास S24 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है 996। तो हमें पता करना है ए, हमें पता करना है डी, हमें पता करना है A20। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 9/2, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ समीशन का ही, 2a + n-1, और ये हो जाएगा डी। डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, डेटा दे ही नहीं रखा है, मैं क्या ही करूंगा। अच्छा, क्या करूँ 9/2 को उधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा 2a + 8d = 171 × 2/9, इससे काटूंगा तो हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे 2a + 8d = 19 × 2, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 8 + 4d = 19। इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। उसी तरीके से इसके लिए भी लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा 24/2, ब्रैकेट के अंदर 2a, a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है नहीं पता, प्लस n-1, n की वैल्यू 24 - 1, और d की वैल्यू भी नहीं पता। ये किसके बराबर है 996 के बराबर है। मैं फिर से इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट करूंगा, तो हो जाएगा 2a + 23d = 996 × 2/24। यहाँ पर मैं फिर से डिवाइड करूँ, क्या हो जाएगा डिवाइड, चलो तो 2 से कैंसिल करता हूँ 12 का, ठीक है। अगेन 12 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 12 8 जा 96, 12 3 जा, तो हो गया 2a + 23d = 83। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे 2 से कर दूंगा, तो यहाँ 2a हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 2a, अब ये बन जाएगी इक्वेशन जैसे 8d = 38। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए क्या आ रहा था, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 83, यहाँ पर 2a प्लस 8d 38, माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 23 से 8 गया तो 15d, 15d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 से 8 माइनस 5, 7 से 3 माइनस 4, कितना बचेगा, ठीक। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45/15, दैट इज 3। d आ चुका, a निकाल लेंगे, a के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा a प्लस 4d था, a प्लस 4d बराबर 19, a की वैल्यू क्वेश्चन में हमें निकालनी है, नहीं पता, d की वैल्यू पता है 3 आ गई है, a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 19, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7। a और d आ चुका है। नेक्स्ट पूछा था a20 भी निकाला, तो a20 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a20 बराबर a प्लस n माइनस 1d बनता है, क्या फॉर्मूला, a की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली 7 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 19 इंटू 3, 19 3 जा 57, तो इसको मल्टीप्लाई करने की हो जाएगा 64, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a20। तो हमारे आंसर आ चुके, एक ये आंसर है, दैट इज अनस भाई साहब, और एक ये नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड्स एग्जाम में काफी पूछा था। सो एक और अप लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है, हालांकि बोर्ड्स में ही पूछा गया ना, हाँ, एपी कोई है जिसमें S7 की वैल्यू -21, S17 के लिए -221 गिवन है, तो फाइंड करो जनरल एक्सप्रेशन फॉर SM, मतलब SM की वैल्यू पता करनी है, तो जो दे रखा है हम उसी को यूज करेंगे पहले। अब क्या करता हूँ ना, मैं आज पेन चेंज कर देता हूँ, काफी देर से मैं इसी पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो SM, तो S7 हमारे पास दे रखा है, S7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, -21 दे रखा है, तो हमें पता है S7 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, SM का फॉर्मूला क्या होता है, SM बराबर n/2 ब्रैकेट अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, मैं इसी को यहाँ पर लगा के सॉल्व करूंगा। तो n की वैल्यू मैं डायरेक्टली ना लिख करके सीधा सीधा से लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाना, अब मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, सीधा Sn, तो मतलब 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 1, चलो एक बार फिर से ही मिटा देता हूँ, गंदा हो जाता है बीच बीच में कभी कभी, ये लो 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा d बराबर 21, सॉरी -21 गिवन है, वो भी अच्छी बात है, तो मैं 7/2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 21 इंटू 2/7, और ये माइनस लगाना मत भूलना, ये 3 टाइम से कटेगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू -3 इंटू 2, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं काट दूंगा, तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर -3, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसी तरीके से आगे हमारे पास क्या दे रखा था, S17 भी दे रखा है, S17 इज इक्वल टू कितना -221, तो अगेन क्या करेंगे, 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 17, n की वैल्यू 17 रख देंगे, आज ये गलती मेरे से बहुत हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल n की वैल्यू 17, 17 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू -2 to 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17/2 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू -2 to 1 इंटू 2/17, ये नंबर 17 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 कैरी गया 5, 17 3 जा, तो सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 2a प्लस 16d इज इक्वल टू -13 इंटू 2, अगेन मैं देख रहा हूँ पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो मैं काट दूंगा, यहाँ हो जाएगा 8d इज इक्वल टू -13, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे, तो अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पर a और a सेम मिल गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, किसी से किसी को कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। 1 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -13, और यहाँ पर a प्लस 3d इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा। सॉल्व करते माइनस माइनस, यहाँ साइन, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना माइनस करने पर,
ए से ए खत्म, 8d में से 3 गया तो 5d बचा, -13 से +3 किया तो -10 बचा, तो d की वैल्यू आ रही -2। अगर d की वैल्यू -2 आ गई है तो हम इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। पुटिंग d बराबर -2 इन इक्वेशन 1। जैसे भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो रख देंगे a + 3 × -2 इज इक्वल टू -3, a - 6 इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू क्या आ रही है -3 + 6, a की वैल्यू आएगी 3। तो a मिल गया है, d मिल गया है। क्वेश्चन में बोला था कि जनरल टर्म पता, जनरल एक्सप्रेशन पता करो एसएन के लिए, तो यहाँ पर हमें n दे ही नहीं रखा, तो हम n की जगह पर तो n ही रख देंगे सब जगह, बाकी की वैल्यू हम अभी यहाँ पर रखेंगे जो हमने अभी वैल्यूज फाइंड की है। तो n की वैल्यू तो n ही है, तो n/2, 2 × a की वैल्यू हमने कितनी निकाली क्वेश्चन में 3, तो 3 प्लस n - 1 n नहीं पता हमें, और d की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली थी -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा n/2, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा 2n - 1, अंदर से मैं 6 - 2 में से 6 और ये से में से 2 कॉमन ले लूंगा, n/2 × 2, बाकी यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, -n - 1 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा n, और यहाँ पर अंदर देखो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें, तो 3 - n, यहाँ पर ही +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 - n। और अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो 4n - n² भी लिख सकते हैं एसएन के लिए। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में 2 से 3 मैक्सिमम कभी भी 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। सो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं समेशन पे। क्वेश्चन में दे रखा है प्रेरणा हर महीने पैसा सेव करती है, और सेव करने का पैटर्न कुछ ऐसा है कि पहले 32 रुपीज सेव करती है, फिर अगले महीने में 36 करती है, फिर 40 करती है, इस तरीके से करती जाती है। तो बताओ कि कितने महीने में वो 2000 रुपीज सेव कर लेगी। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सम दे रखा है कि कितने महीने में सेव कर लेगी, एसएन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ए हमारे पास दे रखा है, ये डी कितना हो जाएगा 4 + 4 माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, और हमारे पास एसएन दे रखा है, हमें एन नहीं पता कि कितने महीने में वो 2000 क्रॉस कर जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। तो निकाल लेंगे, काफी इजी सा है, ये रियल लाइफ बेसिस पे और 3 नंबर के लिए पूछा गया था बोर्ड्स में। तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। एसएन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2000 इज इक्वल टू n नहीं पता 2 × a की वैल्यू क्वेश्चन में 32 प्लस n - 1 n नहीं पता, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4। ये 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 4000 n, और यहां पे कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4n - 4, तो n यहां पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, 64 से 4 गया तो 60 प्लस 4n इज इक्वल टू यहाँ 4000 आ गया। अब मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ अंदर से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4n, यहाँ पे होगा 15 प्लस n, यहाँ पे होगा 4000। मैं इस 4 से इसको कट भी कर सकता हूँ 1000 टाइम्स में, क्योंकि अपॉन में जाएगा तब भी काट देगा, यहाँ होगा 1000 इज इक्वल टू n 15 प्लस n। अब n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15n प्लस n² इज इक्वल टू 1000। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा इधर, यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस 15n माइनस 1000। अब मुझे 2 ऐसे फैक्टर्स बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर 1000 लेकिन माइनस करने पर 15 आ जाए। तो सोचो सोचो जल्दी से, बहुत आसान सा है। मुझे पता है ना कि ये है, इसको मैं तोड़ दूं ऐसे 2 और ऐसे करके कुछ डायरेक्ट ही आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा n² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 25, यहाँ पे हो गया n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा n² प्लस 40n माइनस 25n माइनस 100,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन है तो n प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन तो n प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। पूरे में से n प्लस 40 कॉमन है तो बचा क्या, n माइनस 25 बचा गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यूज पॉसिबल है, n प्लस 40 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस 40, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 25।
अब बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव जो आएंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगी 25 मंथ में क्या करेगी, अपने 2000 रुपए कंप्लीट कर लेगी, उसका सेव हो जाएगा 2000। ठीक है, ओ खत्म। ठीक है, तो आप कुछ होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन 4, इनको आप जरूर क्वेश्चन लगा लेना, और लगाने के बाद इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और मुझे समझ में आया कि आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया। अभी इस आज ही वीडियो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेशन भी आएगा, उसको भी आप आराम से देखना। ठीक है, और आप लोगों में से जिसने भी हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है डाउट सॉल्व कराने के लिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको या फिर हमारी टीम आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देगी, डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे, जहां पर आप अपनी एक कोई जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आप फोटो खींच करके भेज दीजिए, और वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 घंटे में आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए कुछ नहीं। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, उड़ी बाबा चैप्टर फिनिश, हाँ चैप्टर फिनिश है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, मन लगा के पढ़ाई की होगी, पिछले चैप्टर भी रिवाइज किए होंगे, और ये चैप्टर भी आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे और मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड्स आपके ऑलमोस्ट नजदीक हैं, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हुए। डेली प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे भेजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप मैथ्स में मैक्सिमम ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, या फिर बहुत बच्चे फुल मार्क्स भी ला सकते हैं आराम से। बहुत मन लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा है तो, और आप अपना ये पंच लो और सब्सक्राइब बटन मारो अगर सब्सक्राइब नहीं की हो, और दोस्तों में शेयर करो ताकि समझ में आए लोगों को भी, कह रहे ऐसे ही पढ़ाई होती है क्या, आराम से मन लगा के पढ़ सकते हैं सीरियसली, विदाउट कोई बाहर की बातें नहीं, इस तरीके से मन लगा के पढ़ाई करनी है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब ध्यान रखें, मौज मस्ती करें, पढ़ाई करें, रिवीजन करें और खुश रहें। बाय बाय, टाटा।